अस्सलामुअलैकुम बखैर एंड बहुत सारा वेलकम आपको करते हैं प्रोग्राम फूड एंड ट्रैवल में। मुझे कहते हैं शेफ़ अहमद शेर और हमारे प्रोग्राम यानी फूड एंड ट्रैवल के जो स्पॉन्सर है शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट हमारे स्पॉन्सर हैं, जिनका कहना ये है कि अगर आपने ख्वाबों जैसी ज़िंदगी क़याम करना हो, आपने मरी की खूबसूरतियों को एंजॉय करना हो, आपने फितरत के हुस्न को बहुत करीब से महसूस करना हो, या फिर आपने अगर आपका कोई टूर है चाहे साल में एक दफ़ा है, चाहे महीने में है, चाहे हफ्ते में है, और आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन किस्म की जो आपका टूर है वो गुज़रे और आपका टाइम जो है वो बहुत अच्छा जो है वहाँ पे गुज़रे, आपको बहुत अच्छा खाना चाहिए, तो शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में आपको बेहतरीन खाना मिलेगा। अगर आपको बहुत बेहतरीन किस्म के कमरे चाहिए जो कि नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे, हवादार और खुले हों और बहुत अच्छे हों और स्टैंडर्ड के हों, स्टार होटल की तरह, और डेफिनेटली स्टार होटल है भी, तो आप शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट में जो है वो स्टे कर सकते हैं। हमने शुरुआत की इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से मरी जाते में आपको बहुत सारी खूबसूरतियाँ रास्ते में नज़र आती हैं। उन खूबसूरतियों को भी हम कैप्चर करेंगे और इसके साथ साथ हम शंग्रीला एंड होटल एंड रिजॉर्ट जब पहुंचेंगे तो वहाँ की खूबसूरतियाँ भी आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ के मज़ेदार किस्म के जो मास्टर शेफ़ खाने बनाते हैं वो आपको रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ आए हुए जो मेहमान होंगे उनसे भी बात करेंगे और वहाँ के मैनेजर से भी बात करेंगे। तो क्या करना है, आपने मेरे साथ रहना है। इस्लामाबाद की खूबसूरतियाँ शुरू हैं और मरी की खूबसूरतियों की इंतहा जो है हम वहाँ एंजॉय करेंगे शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट में। मेरे साथ आपने रहना है और रास्ते की बहुत सारी खूबसूरतियाँ जो है हम एंजॉय करते हुए जाएंगे। आइए मेरे साथ। फाइनली जी मरी हम पहुंच गए और यहाँ से आगे मतलब इसी रास्ते से सीधा जो हमारी जो डेस्टिनेशन है बताता चलूँ जी, शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। यहाँ से जैसे ही आप मोटरवे एक्सप्रेस से आएंगे और यहाँ से आपने अगर इस साइड पे जाना है, नथिया गली जाना है, और अगर आपने जाना है इस साइड पे माल रोड लारेंसपुर कॉलेज के पास, या फिर आपने अपनी रिजर्वेशन जो है वो की है शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट में, तो कॉटन कैंडी ले लें, एंजॉय करें और फिर उसके बाद वहाँ पहुँच के और खूबसूरत नज़ारे जो है उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आप उधर चलते हैं। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी जो है वो पहुंच गए, और यकीन मानिए रास्ते का जो सफ़र था इतना यादगार और इतना बेहतरीन जिसकी कोई हद नहीं। और मुझे पक्का यकीन है कि शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट में जो मेरा यहाँ पे अभी एक्सपीरियंस एक दफ़ा फिर होगा, यहाँ के आए गेस्ट के साथ जो बात होगी, विज़िटर के साथ बात होगी, यहाँ पे जो मेरा स्टे होगा, या फिर यहाँ पे जो मैं फूड एंजॉय करूँगा, आप लोग भी ज़रूर एंजॉय करेंगे। और इस पुरसुकून माहौल में आपको यकीन मानिए बहुत सुकून मिलेगा। और आप ये जो मखमली वादियाँ हैं, और ये बर्फ़ से तो नहीं, बर्फ़ से तो हमेशा तब ढकते हैं जब ये मौसम सरमा होता है, पहाड़ बर्फ़ से ढके होते हैं, दरख्त सारे बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, लेकिन जो बादलों को छू रहे हैं ना पहाड़, वो आपको बहुत एंजॉय उसको करेंगे आप, और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज का जो टूर है शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट में, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही मेरी एंट्री हो गई है शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी में, मूड बदल गया। वाकई जो यहाँ का मौसम है या फिर यहाँ का जो माहौल है, और बहुत ज़्यादा जो पूल है वो तो यकीनन आपको भी और हम सबको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बंदा फील करता है ना, खुशी महसूस होती है। अब शंग्रीला होटल जब आप आते हैं तो सामने ही रिसेप्शन है, और हमें वेलकम करने के लिए कौन है,
पता है, मैं आपको बताऊं जी, फरीद साहब आज हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह करम है। अभी हमने विज़िट करना है और है। यहाँ की वो खूबसूरतियाँ जो कि मैंने शायद लास्ट एपिसोड में नहीं देखी या अंधेरा हो गया था, वो जगह आप मुझे दिखाएंगे। कौन कौन सी जगह दिखाएंगे? इस दफ़ा मैं सारा होटल विजिट कराऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो चलें जी, विजिट करें, फिर शुरू करते हैं। चलते हैं जी। और सबसे पहले कहाँ जाएंगे? प्ले एरिया में जाएंगे। प्ले एरिया में जाएंगे और प्ले एरिया में जाके वहाँ पे एंजॉय करेंगे। कहते हैं ना कि अगर आपने बहुत सारी खूबसूरतियाँ एंजॉय करना हो, आपने फितरत के हुस्न को बहुत करीब से देखना हो, या फिर आपने अपनी ज़िंदगी के वो लम्हात जो कि आपने अपने लिए रखें, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, या फिर सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अपने लिए जो लम्हात आपने रखे हैं, तो उसको एंजॉय आप कैसे कर सकते हैं? जब आप मरी आते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी टेंशनों से, बहुत सारे स्ट्रेस से और बहुत सारे कामों से तंग आ जाते हैं, तो यकीनन आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है, आपको भी रिफ़्रेश होने की ज़रूरत है। और जैसे ही मेरी शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट मरी में एंट्री हुई, तो कुछ जो मेरा स्ट्रेस था कम हुआ। लेकिन यहाँ पर अब बात हुई कि क्यों ना यहाँ का जो प्ले एरिया है वहाँ पे भी जाया जाए, आपको दिखा दिया जाए जी कि प्ले एरिया कितनी खूबसूरती से यहाँ पे जो है लोकेटेड है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप फितरत के हुस्न को जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप मेरे बैक पे शायद आपको नज़र आए स्क्रीन पे कि बादल, जो मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया कि बादल जो है वो दरख्तों को छू रहे हैं, तो वाकई बादल ये बहुत करीब से दरख्तों को छू रहे हैं। और फिर अगर आपने उम्र की बात है, बच्चे तो बच्चे होते हैं और मन के सच्चे होते हैं, और उनके फैमिली के साथ जब वो आते हैं तो डेफिनेटली वो एंजॉय करते हैं जी, चाहे इस सूरत में हो, चाहे उस सूरत में हो, चाहे यहाँ पे बैठना हो, चाहे दूसरी जो साइड है उस साइड पे हो, और यकीनन बहुत ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं और मज़ा आता है। बात भी करेंगे बच्चे से और पूछेंगे जी कि मरी अगर वो आए हैं तो उनको कैसा लगा, स्पेशली जो शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट मरी है वो। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमज़ा। हमज़ा, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा? ये इसका जगह भी सही है। अच्छा, और झूले पख्तों भी। के बखबर को पश्तो में कहते हैं ना, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान की सारी ज़ुबानें जो हैं वो हमारी हैं। तो जगह भी अच्छी है, होटल रेस्टोरेंट भी आपने विज़िट किया? रेस्टोरेंट गए? जी। अच्छा, तो कैसा लगा? वहाँ का खाना कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, मज़े का। मजे का। तो एंजॉय कर रहे हैं आप? एंजॉय कर। क्या बात है जी। तो ये झूले आप झूल रहे हैं, तो आपकी जगह मैं अगर एक आज झूला ले लूँ तो ले लूँ? ले लो। अच्छा चले, मैं एक आधा झूला ले लेता हूँ। कहते हैं ना कि वो मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, तो वाकई इस झूले पे बैठने के बाद आपको अपना बचपन याद आता है। आपने भी ज़िंदगी के हर लम्हे को, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट्स दिए जी। अगर आपने ज़िंदगी के ये लम्हात जो है अपने फ्रेम में, अपने वीडियोस में, अपनी पिक्चर्स में, और इसके साथ साथ अपने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो ऐप्स है उसमें आपने हमेशा के लिए महफूज करने, एक दफ़ा आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको कुदरत की वो सारी खूबसूरतियाँ यहाँ नज़र आएंगी, कुदरत की वो सारी खूबसूरतियाँ जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसको आप इंजॉय करते हैं और फिर आप खुश होते हैं, आपका माइंड जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस साइड पे भी देखिएगा कि जी प्ले एरिया सिर्फ यही नहीं है, प्ले एरिया जो है वो इस साइड पे भी है, और यहाँ पे भी कुछ बच्चे जो है वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, और फैमिली है तो वो भी एंजॉय करेंगे। बात करेंगे उनसे, पूछेंगे ज़रूर कि अगर वो बात करना चाहें कि
उनको कैसे लगा यहाँ पे आके। खूबसूरतियाँ हैं ना, बार बार वो एक ही लफ्ज़ मेरे जहन में आता है कि फितरत का हुस्न, मरी की खूबसूरतियाँ, मखमली वादियाँ और बादलों से ढके जो है वो दरख्त, सूरज मामू भी निकल आया। अच्छा, अभी निकला है, पहले बिल्कुल नहीं था। अच्छा, ये वो जगह हैं जहाँ पे आप इंजॉय करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं जी कि शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट आप आ गए और आप चाहते हैं कि आप बारबेक्यू कर लें, या कुछ वो लम्हात जो आप पुरसुकून तरीके से अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारना चाहें। अंगीठी हमारी और चीज़ें आपकी या फिर हमारी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ ना कि मसाला हमारा, सलीका आपका, तो चीज़ें सारी हमारी। शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट मरी की, और बारबेक्यू आप करें, एंजॉय कर सकते हैं, ये इजाज़त है आपको, कुल इजाज़त है जी। फिर यहाँ पे बैठ के जो आपकी फैमिली है जो बारबेक्यू करेंगे वो तो वहाँ करेंगे, और सब मिल के जब करते हैं तो मुख्तलिफ़ हाथों का जो जायका है वो जब मुख्तलिफ़ लोग मिल के बनाते हैं, क्या जायका है जी, लफ्ज़ों में वो नहीं बयान किया जा सकता। आप चाहें तो यहाँ वेट कर लें, इंजॉय कर लें, नेचर को इंजॉय करें, परिंदों की जो आवाज़ें हैं उसको इंजॉय करें। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, और मैंने कहा कि यहाँ पे तो बैठना बनता है, लेकिन बारिश हुई है ना। अब बारिश हुई है तो बारिश के साथ क्या किया जा सकता है, बैठूंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा आपको ज़रूर कि आपने यहाँ पे आके इसको भी इंजॉय करना है। अभी नहीं, जब गीला हो तब नहीं लेकिन यहाँ पे बारबेक्यू करें और पूरी फैमिली बैठ के फितरत के इस हुस्न से, इन नज़ारों से, इन खूबसूरतियों से आप जो है मज़ा लें। शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट मरी में इस वक्त जो है हम मौजूद हैं जी, और रेस्टोरेंट में हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बुफे दिखाए थे जी कि जो डिनर था, लेकिन अभी हाई टी का टाइम है, तो क्यों ना हल्की फुल्की जो है वो हाई टी ली जाए। हाई टी आप चाहें तो रेस्टोरेंट में करें, चाहें तो आप बाहर बैठ के व्यू जो है उसको एंजॉय करें, और मैं भी ऐसे करूँ। जो सैंडविचेस हैं, आप किसी भी चीज़ के साथ, चाय के साथ एंजॉय करना है ना, फिर सॉस ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बस चाय ले लेते हैं जी। चाय भी हो गई है, और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपनी चाय लेके मैं जा रहा हूँ, बाय। किसी भी जगह पे आप जब जाते हैं तो रेस्टोरेंट, होटल या रिज़ॉर्ट, उसकी बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या फिर वहाँ पे जाके ही अगर आप करते हैं, लेकिन कुछ सवालात, कुछ चीज़ें आपके जहन में होती हैं कि क्या इस रिज़ॉर्ट में, इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको रिक्वायर्ड है। और इसके लिए मुख्तलिफ़ जो मैनेजमेंट होती है, चाहे वो HR हो, एडमिन हो, सेल्स हो, फ्रंट डेस्क हो, F&B हो, उसके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट मरी के सेल्स मैनेजर फरीद साहब मेरे साथ हैं। उनसे कुछ सवालात जो मेरे जहन में आते हैं वो उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फरीद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करम है, अहमद साहब आप ठीक हो? और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत मज़े की चाय है, और इस चाय ने क्या कहते हैं कि मौसम का जो मज़ा है वो दुबाला कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर बहुत मज़ेदार किस्म की चाय के लिए। कोई भी गेस्ट या विज़िटर अगर शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट मरी आए तो किन वजूहात की वजह से वो यहाँ आए, किसी और जगह वो क्यों ना जाए? असल में होटल्स तो बहुत है मरी में, तकरीबन 1200 प्लस होटल्स है। सही। लेकिन इस तरह का रिज़ॉर्ट सिर्फ एक ही है जो शंग्रीला है, जो तकरीबन 102 कनाल पे बना हुआ है। 102 कनाल, माशाल्लाह। ओपन एरिया काफ़ी ज़्यादा है, कवर एरिया भी काफ़ी है, और रूम्स जो हमने मेंटेन रखे तो उस वजह से गेस्ट बार बार आते हैं, खुश हो जाते हैं। जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं,
तो उस बेस पे मतलब जो हम कमिटमेंट करते हैं उस पे पूरा उतरते हैं, इसलिए हमारा गेस्ट जो है ना वो रिपीटेड है। अच्छा, तो एक और चीज़, एक ये है कि इस वजह से आते हैं जो यहाँ के गेस्ट मुख्तलिफ डेलीगेशंस डेफिनेटली आते होंगे, मुख्तलिफ स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनीज़ के, उनके यहाँ पे अगर बहुत सारे रूम एक साथ चाहिए होते हैं तो अवेलेबल होते हैं क्या? जी डेफिनेटली अवेलेबल होते हैं, और अभी भी 2 ग्रुप ठहरे हुए हैं हमारे पास, एक पेशावर से आया हुआ है, एक इस्लामाबाद से जी। और कॉरपोरेट ग्रुप की आपने बात की तो वो इसलिए भी प्रेफर करते हैं, ये शंग्रीला होटल के ये शहर के हसल बसल से दूर है साइड पे, सही, पीसफुल जगह पे, तो जिस मकसद के लिए आते हैं, कोई लर्निंग के लिए आते हैं, तो वो मकसद उनका पूरा हो जाता है। सही। ये नहीं कि पार्टिसिपेंट माल रोड पे निकल जाए, कोई इधर जाए कोई उधर जाए, इधर बस वो जो जिस मकसद के लिए आते हैं वो पूरा हो जाता है। अच्छा, उस मकसद, एक तो वो फितरत के हुस्न को एंजॉय कर लेते हैं, होटल में जो उनको फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, रिजॉर्ट में जो चाहिए होती है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। मैंने विज़िट किया, बहुत अच्छा है प्ले एरिया, काफ़ी सारी जगह हैं। एक और सवाल भी बनता है, वो ये कि जो लोग यहाँ पे आके स्टे करते हैं तो क्या वो फूड यहाँ के रेस्टोरेंट से ही लेते हैं या आउटसाइड जाके कुछ खाते हैं या क्या करते हैं? हमारे पास बूफे सिस्टम भी है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब बूफे लगा था और यहाँ पे जो लोग काफ़ी सारे ठहरे थे उन्होंने यहीं से ही फूड लिया था, तो क्या वहीं से हम दे सकते हैं उनको? इधर जो ग्रुप्स आते हैं ग्रुप की शक्ल में तो वो तो सारे ऑलमोस्ट 100% इधर ही बुफे लेते हैं, वो उनके लिए स्पेसिफिक मेन्यू हम अरेंज कर देते, तो खाना तो इनका इधर ही होता है। बकाया जो फैमिलीज आती है वो कभी कभी आउटिंग के लिए जाते हैं, तो अगर इधर ही होते तो फिर तो इधर ही रेस्टोरेंट भी यूज़ करते हैं, मतलब अला कार्ड भी ले सकते हैं, भी ले सकते हैं, बुफे भी ले सकते हैं। एक और सवाल बनता है और वो ये कि वो गेस्ट जो सेटिस्फाई होके जाता है, क्या जो गेस्ट होते हैं वो रिपीट होते हैं? मतलब रिपीट कस्टमर मैं नहीं कहूँगा, रिपीट गेस्ट कहूँगा, तो वो गेस्ट क्या रिपीट होते हैं? मतलब दोबारा फिर वो यहाँ पे आके कभी स्टे करते हैं? अगर रिकॉर्ड देखा जाए ना तो 90% गेस्ट हमारा रिपीटेड है, 90% गेस्ट। क्या बात है! आपको पता है, सबको पता है कि अगर आप किसी भी जगह से फूड लेते हैं या कहीं पे स्टे करते हैं और अगर आप दोबारा वहाँ जाते हैं, इसका मतलब है कि जी सीन फुल ऑन है और सब कुछ ठीक है। थैंक यू सो मच फरीद साहब, एक तो विज़िट कराने का, एक इतनी मज़ेदार किस्म की चाय पिलाने का, और उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे गेस्ट जितने भी इस वक्त हमें देखने वाले हैं, अगर आप हमारे सोशल ऐप्स पे जाते हैं, टिकटॉक पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं या फिर आप यूट्यूब पे जाते हैं K2 TV, तो डेफिनेटली आप देखेंगे वहाँ पे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। आपको रिव्यू बहुत पॉजिटिव मिलेगा, गूगल पे भी जाएंगे तो आपको रिव्यू मिलेगा और उन्हीं रिव्यू को मद्देनज़र रख के आप यहाँ पे स्टे करेंगे। और हमारी जो ये ख्वाहिश है जी कि वो यहाँ पे आके बाकी ख्वाबों जैसी ज़िंदगी कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए क़याम करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी में इस वक्त हम मौजूद हैं जी, और यहाँ के गेस्ट, उनका रिव्यू बहुत ज़रूरी है और बनता है क्योंकि वही रिव्यू देख के आप लोग फिर जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि हम अगर शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी जाएँ तो क्यों जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम लाइबा यूसुफ है। लाइबा यूसुफ, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लाइबा, आपसे पूछना ये है कि पहले तो आप ये बता दें कि आप आई कहाँ से? जी बेसिकली मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ और मैं पेशावर मॉडल स्कूल सफ़िया होम्स में एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ, और हमें वहाँ से एक टूर मिला है जो कि हमारा था गलियात और मरी का। हम गलियात गए हैं, वहाँ पे हमने शंग्रीला रिजॉर्ट में जो नतिया गली में है वहाँ पे 2 नाइट स्टे किया है, एंड नाउ वी आर देयर इन मरी, और अब हम मरी होटल में हैं। हम जैसे ही यहाँ पे इंटर हुए हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ की एम्बियंस से बहुत मुतासिर हुए हैं, बहुत इम्प्रेसिव एम्बियंस है, और फिर हमने अपने रूम्स का विज़िट किया है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल डेकोरेटेड, वेल मैनेज। इतना पॉजिटिव रिव्यू आपने दिया, कोई शेर आता है आपको? जी शेर तो काफ़ी आते हैं, कोई भी एक सुना दे। ओके। बुलबुलान बचमन प्रीक दी, बुलबुलान बचमन प्रीक दी, खबर शू गुलून नखस्ता मखुना होमश्ता। थैंक यू सो मच। तो क्या आप रिकमेंड करेंगी जितने भी इस वक्त देखने वाले हैं कि वो शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी आएँ? जी बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, 100% मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं तो ना सिर्फ इनकी एम्बियंस से बल्कि इनकी जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत इम्प्रेसिव है। आपको यहाँ पे किसी किस्म की शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत खुशी होती है जब यहाँ पे विजिटर या गेस्ट आपको रिव्यू देते हैं। मैम का चेहरा देखा, मुझे खुशी हुई। मैंने एक बात पहले भी की थी और आज फिर करूँगा कि जब भी मैं किसी गेस्ट से रिव्यू लेता हूँ या उनसे फीडबैक लेता हूँ, डर जाता हूँ कि बात क्या है, अच्छी होने वाली, बुरी होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है 100% के बात अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम नाम क्या है आपका? सिद्रा। सिद्रा मैम, शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी आप आई हैं, कैसे लगा आपको यहाँ आके? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस फील्ड में 10 साल से और हमारी हर साल ट्रिप्स होते हैं, और लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस एवर फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ हुआ है। मतलब वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत मतलब बेस्ट। ऐसे हमें उन्होंने दिया ना सर्विसेज कि हमें किसी चीज़ का कोई गिला ही नहीं है। किसी चीज़ का गिला नहीं। खुशी किस बात की? और मतलब मैं तो और लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आएँ तो शंग्रीला रिजॉर्ट ज़रूर विजिट करें। जो देखने वाले हैं, ये वाला कैमरा है आपका, कि अगर वो शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट आएँ तो वो क्यों आएँ? मतलब क्या यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी है, या यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, या यहाँ जो एरिया है बहुत बड़ा है, इस वजह से? सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इन ऑसम वेदर। मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ की हर चीज़, इवन फूड क्वालिटी, इवन इनका रेजिडेंस जो हमें अकोमोडेशन देगी, जो हमें सर्विसेज दे दी गई, सब माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आएँ, लोग आएँ, पेशावर से आएँ, पूरे पाकिस्तान से आएँ, जहाँ से भी आते हैं ज़रूर विज़िट करें। और फूड भी A1 था। फूड में किसी चीज़ में फूड में चिकन चाउमीन और निहारी। लास्ट टाइम हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी निहारी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब टेस्टी था, सारा खाना बहुत टेस्टी। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आएँ यहाँ पे विजिट करें ज़रूर, और न्यू एक्सपीरियंस, ज़ाहिर है न्यू एडवेंचर है तो एक्सपीरियंस भी न्यू करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। फाइनली जी मैं डिनर टेबल पे हूँ और इन्जॉय करूँगा आज के फूड को, और मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। किचन में आज नहीं गए, टाइम नहीं मिला, लेकिन अगर देखा जाए कि अभी जो है फूड राइस है, और राइस के बाद जो है और क्या लेंगे जी, राइस है और मटर पुलाव के पीस, पुलाव के, या फिर अच्छा इसके अलावा हरा चिकन है, और फिर इसके बाद क्या होगा जी, हरा चिकन, ये मज़े का लग रहा है, खुशबू बहुत मज़े की है। और फिर अगर देखा जाए तो निहारी, क्या बात है जी, मेरी पसंदीदा चीज़। तो ये कुछ कम्बिनेशन है जो कि मज़े का लगता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। अगर तो आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है अला कार्ट, आप मेन्यू से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर तो आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं जी कि आप बुफे जो लगता है उसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरी प्लेट हो गई फुल, पूरी है, कम्प्लीटली डन। अब होना क्या है जी, ट्राई करना बनता है इसका। और ट्राई में हमेशा ऐसा करता हूँ कि अगर आप राइस ले रहे हैं तो राइस को पहले आपने ट्राई करना है, तो सिर्फ सिंपल राइस ट्राई करें, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर अगर मिंट सॉस डालनी है, आपने रायता डालना है, कोई और सॉस आपने यूज़ करनी है, या फिर आपने किसी किस्म की कोई भी करी यूज़ करनी है, तो वो बात की बात है। पहले पता चलना चाहिए कि राइस की क्वालिटी क्या है, जायका कैसा है, और ये आपको रिकमेंड करना फिर बनता है। बहुत मज़े का। एक बाइट से सही पता नहीं चल रहा, सेकंड बाइट में आपको ज़्यादा पता चल रहा है जी कि फ्लेवर्स जो है वो कितने रिच हैं। रियली बहुत मज़े का, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर अगर बात की जाए इसके ग्रेवी आपने इसके साथ ट्राई करना हो तो ग्रेवी आप ट्राई ज़रूर करें। वजह यह है कि पहले राइस आपने ट्राई किया, आपको पता चल गया जी कि आपको ग्रेवी अब कौन सी लेनी है, आपको रायता लेना है, जो भी लेना है। बहुत ही आला, स्पाइसेस बहुत बैलेंस हैं, और जायका जो है वही रवायती रेस्टोरेंट वाला, घर वाला, साफ़ सुथरा मज़ा। और अगर इस वाले को हम ट्राई करें, इसका भी बनता है कि अगर ग्रीन
जो है वो चिकन है, हरा चिकन है, इसका जायका कैसा है? क्रीमी और ग्रीन जो हर्ब्स होते हैं, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, मिर्च अब भारत में नहीं आता वो स्पाइस में आता है, वही बैलेंस मज़ा ज़बरदस्त। तो मैं इंजॉय करूँगा। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं ये बेहतरीन किस्म का खाना, यहाँ का फूड, तो आप शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी आएँ और इन्जॉय करें, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। और अभी आपसे इजाज़त यहीं ले लेता हूँ। वजह ये है कि मुझे खाने को फिर फुली टाइम जो है वो इन्जॉय करना है और इसको जो है सही तरीके से बैठ के आराम से सुकून से इन्जॉय करूँगा। हाईली रिकमेंडेड फूड है, हाईली रिकमेंडेड शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी जो है वो इसलिए है कि आप लोग क्या करें जी कि आप यहाँ पे आके ख्वाबों जैसी ज़िंदगी क़याम करें, आप पुरसुकून माहौल को एंजॉय करें। आप जो है यहाँ की मैनेजमेंट की जितनी भी बेहतरीन सर्विसेज हैं उनसे फ़ायदा लें और यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फूड बेहतरीन मिलेगा, आपको सर्विसेज बेहतरीन मिलेगी, आपको रूम्स बेहतरीन मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो पूरा माहौल है वो बहुत अच्छा मिलेगा। मैं अपने फूड को एंजॉय करता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी ज़रूर आएँ। फूड एंड ट्रैवल में आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।